हम मनुष्य यही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं, कब से हैं और कहां तक जाना है। ये 3 प्रश्न। शास्त्री जी, एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री भी प्रवक्ता है, जया किशोरी प्रवक्ता है, बहुत सारे लोग प्रवक्ता है, कितना का नाम है गिना, आप भी प्रवक्ता है, और आप भी ज्योतिष तांत्रिक से संबंधित काम करते, बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है, लोग से भी बात हुई हमारी, वो भी बता रहे थे। और आप तो, आपसे मेरी इंडिविजुअल जब बात होती है तो बताते ही हैं कि फलां 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 के पास गए थे, ये समस्या थी, उसको देखिए ठीक किया। सो आप करते हैं। आपसे एक सीधा सा सवाल है, धीरेन्द्र के शास्त्री जी आदमी को बुला लेते हैं कि चलो आ जाओ, तुम्हारा नंबर लग गया है, और उसकी भविष्यवाणी और प्रॉब्लम्स, समस्या समाधान दोनों पर्चे पे लिख देते हैं। इसमें और आप भी कुछ इस तरह से करते हैं, इसका रहस्य थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि रहस्य क्या है? जय मां कामाख्या। आप सभी भक्तों को जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा सदैव प्राप्त हो। आप सदैव सुखी व खुशी रहें, यही कामना हम करते हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज दरबार जो लगाते हैं, उस दरबार में लाखों भक्तगण उपस्थित होते हैं और सब अपने अपने मन की बात को लेकर वहां पहुंचते हैं। परंतु मैंने अपने एक वीडियो में बताया था आपको, आपसे हमारी बात हुई थी जिसमें मैं बताया था कि भगवान की पूजा भावना प्रस्त है। वहां जो मनुष्य भावना से जाते हैं, जिनका भावना वहां स्वीकार होता है, उन्हें हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बुला करके उनकी सारी बातों को उनके समक्ष रखते हैं। साथ ही साथ वो जिस परेशानियों से जूझ रहे होते हैं उसका निराकरण भी वो अवश्य बताते हैं, देते हैं। जो हो बच गई हमारी बात, तो हमारे यहाँ देखिए, हम वो ऐसा कोई दिव्य दरबार तो लगाते नहीं है, क्योंकि अपने पास समय का थोड़ा अभाव होता है। हम समय को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, यहाँ वहाँ आना जाना यत्र तत्र रहता है, जिसके कारण हम लगा तो नहीं पाते। परंतु जब अपने निजी गृह पर जाना होता है तो बहुत सारे भक्तगण आ जाते हैं, तो जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा से जगदम्बा का जो आदेश होता है उस आदेशानुसार बस कह देते हैं, और भगवती उसे पूरा भी करती है। अब जानना उन्हें है कि वो कैसे करती है। या फिर जहां आना जाना होता है, ज्योतिष को लेकर के विजिट में रहते हैं तो कहीं जाते हैं अगर, वहां भी जो होता है वहीं पर हम बता देते हैं। हम ऐसा कोई दरबार नहीं लगाते और हमारे ऊपर इस तरह का कोई प्रेत अंश का या फिर कोई प्रेत शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। हम जो भी बताते हैं जगत जननी मां जगदम्बा की कृपा से बताते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव ने जो शिक्षा प्रदान किया बस उनके आशीर्वाद से ही हम बता पाते हैं। और शायद वो मनुष्य आज भी सुखी और खुशी हैं और आगे भी रहेंगे। हम भगवती से ऐसी कामना करते हैं। हमें लगता है आपने जैसा बताया कि आप बार बार ये देवी देवी जी बोले जा रहे हैं कि दुर्गा शक्ति के ये है, और वो बार बार हनुमान जी रटते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कहीं हनुमान जी और दुर्गा जी का कॉम्बिनेशन है, वो सब काम करती है, आप लोग हर सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही रूप ढांचा लेकर बैठे हो? जी हाँ, हम मनुष्य मात्र केवल केवल और केवल एक कठपुतली की भांति है। हम लोगों को, हम प्रत्येक मनुष्य क्या प्रत्येक प्राणियों में बस केवल यही है कि जैसे कोई घुमा रहा है उसी तरह हम केवल घूम रहे हैं। हम मनुष्य चाह करके भी अपने आप में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि नचाने वाला कोई और ऊपर है जो हम लोगों को नचा रहा है, घुमा रहा है, और हम उनके रोटेशन के हिसाब से रोटेट होते जा रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्यों के पास कोई शक्तियां होती नहीं है, बस शक्तियों का शक्ति पाकर हम लोग शक्ति वाले हो जाते हैं, और जब उसी शक्ति की कृपा समाप्त हो जाती है तो हम मनुष्य शक्तिहीन होकर इस शरीर को छोड़कर अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, और हनुमान जी के कृपा मात्र से ही आज वो इस मुकाम तक हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से हैं। और आज हम भी जहाँ हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हो या राम कथा का वाचन हो या यज्ञ हवन हो, जो भी हो, हम जगदम्बा की कृपा से और गुरुदेव के कृपा से ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं, और शायद आगे भी
उन लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं जन कल्याण करता रहूंगा। धन्यवाद। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर लगा, वायरलेस ये क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर लगाए हुए हैं कि चलो भाई हमारा ये काम करता है। देखिए, कोई ट्रांसमीटर नहीं होता है, इसके लिए हम मनुष्यों को, हम ब्राह्मणों को बहुत सारे परेशानियां भी उठानी पड़ती है। जैसे हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बहुत परेशानियों से जूझकर तब यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोगों ने केवल उनकी ऊंचाइयों को देखा है, उनके पीछे के परिस्थितियों को कभी आंकने का प्रयास नहीं किया। जैसे मैं आज यदि यहाँ तक हूँ, आपके यहाँ मेरा आगमन होता है, आप लोग सहर्ष हमें बुलाते हैं, तो उनके पीछे तो भी बार बहुत बार सारे प्रयास कारण हैं। करना होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आपने हमें अब जाना है, मैं अपने आप को एक लंबे समय से जानता हूं, और शायद प्रत्येक मनुष्य यदि अपने आप को जान जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। हम मनुष्य यही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं, कब से हैं और कहां तक जाना है। ये 3 प्रश्न मनुष्य के मृत्यु के समय तक भी यदि समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शास्त्री जी बहुत ज्यादा तो हमको नहीं समझ में आया, बट एक बात हमको बड़ी सॉलिड समझ में आ गया, ये समझ में आया। और हम अपने दर्शकों को इस बात को थोड़ा सा क्लियर करें कि ये बात हमें समझ में आई कि अगर कोई सफल होना चाहता है, सफलता के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, कोई पढ़ने के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो किसी भी क्षेत्र में आपका व्यवसाय कुछ भी हो या पेशा कुछ भी हो, उसमें आप आगे जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को टटोलने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि हर हाल में खुद को टटोले, अपने शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की कमजोरी को जाने और उसको दूर करें, फिर आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, जैसा कि उन्होंने कहा। खैर, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए और पुनः समय देंगे, आशा है ऐसा। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।